एक एक बात गीता की। तो एक बात आई कि कई बार घर गृहस्थी में लगता है कि बहुत काम करने पड़ते हैं, हालांकि कोई लाइफस्टाइल इस ढंग के हो गए हैं, वरना अब पुरानी माताएं बैठी हों तो जानती हैं कि पुरानी माताएं जब घर संभालती थी पहले, आज से 30 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले की जो माताएं हैं, वो जब घर संभालती थी वो सारे काम खुद करती थी, सफाई भी स्वयं करती थी, कपड़े भी धोती थी, बर्तन भी साफ करती थी, और रसोई में तो किसी को आने ही नहीं देती थी। होता था या नहीं होता था? ठीक बताना। सारे काम करती थी, तब ना घुटने दर्द होते थे, ना थकान होती थी, ना कोई दबाव महसूस होता था, काम सहजता में होते जाते थे। और आज तो काम करने के लिए सभी कहीं ना कहीं काम करने, बर्तन के लिए अलग, सफाई के लिए अलग, अलग अलग होते हैं, लेकिन तो भी लगता है बहुत काम है, बहुत काम है, लेकिन तो भी समाधान है गीता। एक बात तो ये निश्चित समझे कि मेहनत कभी थकाती नहीं है, कर्म कभी थकाता नहीं, कर्म के कारण थकान नहीं होती, प्रमाद के कारण थकान होती है। एक बात, और इसीलिए गीता ने कहा माते संगो अस्त्व कर्मणि, अकर्मण्यता में तेरी रुचि नहीं होनी चाहिए, प्रमाद में रुचि नहीं होनी चाहिए, आलस्य नहीं। बहुत बार गीता जी में शब्द आया कर्म जायो ही अकर्मणः, कर्म के त्याग की अपेक्षा कर्म करना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि गीता जी से कर्म करने की कला सीख लेंगे ना, तो आपको निश्चित लगेगा कि कर्म कितने भी कर लें थकान नहीं होगी। और ये बात ध्यान रखना गीता जी की, कर्म नहीं थकाएगा, प्रमाद थकाएगा। जब आलसी बन जाते हैं, मन में आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, तब थोड़ा भी काम करोगे ना, लगे नहीं नहीं मेरे से नहीं, मेरे वश का नहीं है, मेरे से नहीं होता, थकान आ जाएगी। या इगोइस्टिक जो वृत्ति हो जाती है, अहम, मैंने इतना किया, मैं इतना कर रही हूं, मेरे से अब नहीं होता, मैं ही लगी रहूं, जब ये भाव आया तो थकान होगी। या कर्म करते हुए, जब चिड़चिड़ करते हुए कर्म करना, किड़किड़ करते हुए कर्म करना, कर भी रहे हैं, साथ साथ अंदर अंदर बुड़बुड़ाए भी जा रहे हैं, कुछ कुछ आवेश भी, ईर्ष्या भी, द्वेष भी, ये वृत्तियां थकाएंगी।